दोस्तों, आज के वक्त में ब्रांड शब्द की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। चाहे वो कपड़े हो या फिर घड़ी, जब तक वो किसी ब्रांड के नहीं है तब तक लोगों को इसकी कोई फील ही नहीं आती। और आज जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं उसमें हम अंडरवेयर तक से लोगों को जज करने लगे हैं। मतलब आप तभी काम के आदमी हो जब आप या तो अमूल माचो हैं या फिर आपके पास द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू बी नेकेड है। कहने का मतलब है कि मार्केट में जिस ब्रांड की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उस ब्रांड के अंडरवेयर को पहनने वाला भी उतना ही दमदार है। लेकिन आज से कुछ साल पहले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपने किस कंपनी का अंडरवेयर पहना है। लक्स से लेकर रूपा तक के कई ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट पर अपना कब्जा कर रखा था। लेकिन फिर एक कंपनी की एंट्री हुई जिसने इंडियन अंडरगारमेंट मार्केट पर अपना परचम लहरा दिया। ये वो कंपनी है जिसने आज अपना कुछ ऐसा रसूख बना दिया है कि उसे तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। हम बात कर रहे हैं जॉकी की, जो आज इंडियन मार्केट का बेताज बादशाह है। लेकिन इस कंपनी ने लक्स जैसे अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ा कैसे, और कैसे इस कंपनी का नाम आज सबकी जुबान पर है, और क्यों कोई दूसरी कंपनी जॉकी के आसपास भी नहीं टिकती। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। दोस्तों, जिस जॉकी ब्रांड का नाम आज हम सबकी जुबान पर है उसे पेज इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी चलाती है, जिसे साल 1994 में सुंदर जिनोमल और उनके दो भाइयों ने स्टैब्लिश किया था। सुंदर एक बिजनेसमैन है और उनकी फैमिली फिलीपींस में कपड़ों का बिजनेस करती थी। जिनोमल ने अपने जॉकी ब्रांड को इंडिया लाने के लिए ही पेज इंडस्ट्री की स्थापना की थी। एक बार जब इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में कदम रखा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1994 से लेकर 2007 तक जॉकी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और मार्केट में पहले से बने हुए ब्रांड्स के बीच बिना किसी दिक्कत के ही जॉकी अपनी एक मार्केट ढूंढने में कामयाब हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जॉकी ने ऐसा क्या किया जिसे अब तक कोई नहीं कर पा रहा था। असल में जब जिनोमल फैमिली ने इंडियन अंडरगारमेंट मार्केट को ऑब्जर्व किया तो उन्हें तीन बातें समझ में आई। पहली ये कि 90s में अंडरगारमेंट्स को बाकी कपड़ों जितना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था, और यही वजह थी कि अंडरगारमेंट्स को खरीदते टाइम किसी के दिमाग में कोई ब्रांड आने की गुंजाइश ही नहीं थी। दूसरी बात जो उन्हें समझ आई वो ये कि उस समय लोग बाजार में किसी अंडरवेयर खरीदने से भी झिझकते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज लोग कॉन्डोम खरीदने के टाइम पर मेडिकल स्टोर में अलग अलग नाम ले लेते हैं, लेकिन कॉन्डोम का नाम लेने में उनकी बत्ती गुल सी हो जाती है। ठीक यही हाल उस समय अंडरगारमेंट मार्केट का था। यानी भले ही अंडरगारमेंट्स की क्वालिटी चाहे जितनी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन समाज इन चीज़ों पर पर्दा करना ही ठीक समझता था। और महिलाओं के लिए तो स्थिति और बेकार थी, क्योंकि उस टाइम में घर के मर्द ही ज्यादातर औरतों के अंडरगारमेंट्स खरीदते थे, तो उनकी क्वालिटी से लेकर उनकी फिटिंग तक की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने देखी वो ये कि इन प्रोडक्ट्स को हमेशा एक तिजोरी में बंद करके रखा जाता था, जिन्हें खोला भी नहीं जाता था। यानी कि आपके आसपास के बाजार में बैठे दुकानदार के ऊपर होता था कि वो किस ब्रांड को बेचना चाहते हैं। उससे होता ये था कि सुविधा और फैशन दोनों मामले में अंडरगारमेंट मार्केट पिछड़ा हुआ था, और यहीं पर पेज इंडस्ट्रीज को इंडिया में तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि इन तीनों प्रॉब्लम्स को जानने के बाद उन्होंने किया क्या। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये तीनों ही बातें पेज इंडस्ट्री के लिए एक चुनौती थी, और उन्होंने इन्हीं चैलेंजेस को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल बनाया। सबसे पहले तो पेज इंडस्ट्री ने लोगों के मन से अंडरगारमेंट्स को लेकर बनी झिझक को खत्म किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े और लग्जरी जॉकी स्टोर खोले, जिनमें औरतों और मर्दों के इनरवियर्स को एक साथ ही रखा गया। इससे लोगों के बीच अंडरवेयर और ब्रा जैसी चीज़ों को खरीदने में जो हिचकिचाहट होती थी वो कम हो गई। यही नहीं, जॉकी के मालिकों ने एक और बड़ी बात का ध्यान रखा। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर विदेशी मॉडल्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय भारत में बने प्रोडक्ट से ज़्यादातर अहमियत विदेशी प्रोडक्ट्स की थी, खासकर अमेरिका के प्रोडक्ट्स की। इसीलिए जॉकी के विज्ञापनों में जब विदेशी मॉडल्स को दिखाया जाता था तब लोगों को वैसा ही कूल बनने की चाह उबाल मारने लगती थी। और ये भी एक बड़ी वजह थी जिससे जॉकी देश के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में अपना मार्केट बनाने में कामयाब हो गया। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये सारे काम तो बाकी कंपनियां जैसे कि लक्स या फिर रूपा भी कर सकती थी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर भी पेज इंडस्ट्रीज के पास ऐसी तीन खासियतें थी जो इन कंपनीज के पास नहीं थी। सबसे पहली तो ये कि जॉकी के डिज़ाइन पर पूरा हक पेज इंडस्ट्रीज का है, और उनकी क्वालिटी बाकी दूसरी कंपनी से कई गुना बेहतर है। और दूसरी बात ये कि जॉकी के सामने उस समय इनरवेयर को फैशन की चीज़ मानने वाली
कोई बड़ी कंपनी मार्केट में मौजूद नहीं थी। और तीसरी वजह है पेज इंडस्ट्रीज का लेबर मैनेजमेंट। असल में 90s के दौर में कई बड़ी कंपनियां मजदूरों के प्रोटेस्ट से बंद हो गई थी और इससे सबक लेकर ही पेज इंडस्ट्री ने अपने लेबर्स को सम्मान के साथ काम करने का माहौल दिया। कुछ साल पहले इस कंपनी ने अपने वर्कर्स को फ्री लंच देना शुरू किया। टाटा इंडस्ट्रीज की तरह ही पेज इंडस्ट्रीज में भी मजदूरों को मिले सम्मान ने कंपनी को आगे बढ़ने में मदद की। ये कंपनी अपने वर्कर्स का कितना ख्याल रखती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोई भी मैनेजर अपने वर्कर के ऊपर चिल्ला नहीं सकता। यहाँ तक कि शिकायतें सुनने और वर्कर्स की बेहतरी के लिए कई वेलफेयर ऑफिसर्स हैं जो उनका पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि कंपनी अपने लेबर्स को डॉक्टर से लेकर दवाओं तक की फैसिलिटीज देती है, जिसका नतीजा ये है कि कंपनी के वर्कर कंपनी के लिए वफादार बने रहते हैं। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि पेज इंडस्ट्रीज अपने टोटल प्रोडक्शन का 90% खुद ही बनाती है ताकि इनकी क्वालिटी पर कोई भी सवाल ना उठे। और इतने बड़े प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए ही कंपनी ने अपने वर्कर्स को इतनी सुविधाएं दी हैं। और इन सब से अलग जो सबसे बड़ी खासियत पेज इंडस्ट्रीज ने अपने लिए बनाई है वो है आईटी सेक्टर का बेहतर इस्तेमाल और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छे संबंध। इन सभी खासियतों की वजह से अपने बाकी के कंपैटिटर से अलग पेज इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल्स को 3 से 4% सस्ता पाने में कामयाब हो जाती है। इन सभी की बदौलत जॉकी को बनाने वाली कंपनी पेज इंडस्ट्रीज आज इनरवेयर मार्केट का टाइकून बनकर बैठी है। अपनी बेहतरीन मार्केट स्ट्रैटेजी के चलते इस कंपनी ने सिर्फ 14 सालों में 14,000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि पेज इंडस्ट्रीज को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि इंडिया में मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और उस समय जॉकी को ग्रो करने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। और आज इस सोच का बेहतर रिजल्ट कंपनी को मिल रहा है। यही नहीं, जॉकी हर 6 महीने के अंदर अपने ट्रैक पैंट से लेकर इनरवियर की एक नई सीरीज मार्केट में उतार देता है, जिससे उसके प्रोडक्ट्स में फ्रेशनेस बनी रहती है और लोग भी इन फ्रेश प्रोडक्ट्स की वजह से जॉकी के साथ जुड़े रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, कस्टमर फीडबैक को भी कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंस देती है। मतलब ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट को लोग पसंद नहीं करते हैं तो जॉकी उसे मार्केट से पूरी तरह वापस ले लेता है, जिससे उसके यूज़र्स का एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होता। और इन्हीं वजहों से अगस्त 2021 में पेज इंडस्ट्रीज़ ने अपने प्रोडक्ट को 2,895 शहरों और कस्बों में बेचने में कामयाब रही थी। आज जॉकी के प्रोडक्ट सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव-गांव तक बिकने लगे हैं और जाहिर है कि आगे आने वाले समय में जॉकी का ये ब्रांड और भी बढ़ेगा, क्योंकि इसने अपनी मार्केट को काफ़ी पहले ही समझ लिया है। तो दोस्तों, ये थी जॉकी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसके दम पर वो इंडिया का आज बेमिसाल ब्रांड है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।